हेलो एवरीवन, वेलकम टू निपुण स्मार्ट शाला चैनल। कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। आज की ये वीडियो लेकर आई हूँ आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर। जी, तो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा कल यानी 1 सितंबर को एक लेटर जारी किया गया है। लेटर क्या कहता है देखते हैं। तो लेटर ये कह रहा है कि आपको सितंबर माह से कक्षा 1 से 3 के लिए निपुण हरियाणा के तहत चलने वाले शैक्षणिक कार्य के लिए क्या करना है। तो पत्र में ये लिखा गया है कि हमने 5 जुलाई से 2 अगस्त के आदेशानुसार 30 अगस्त तक रेमेडियल कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस दौरान कक्षा 2 से 4 तक के अध्यापकों ने बच्चों को पिछली कक्षा की दक्षताओं पर कार्य कराया, जिसका परिणाम उत्कृष्ट निकल कर आया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों के साथ जो शिक्षण अध्यापन कार्य किया जाना है, उसकी रूपरेखा आपके साथ साझा की जा रही है। और यह वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023-24 के सप्ताहवार अध्यापन कार्य अनुसार है, जो कि संबंधित विषय एवं कक्षा की शिक्षक संदेशिका में भी दिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि सभी प्राथमिक शिक्षक इसी रूपरेखा का पालन करते हुए अपनी कक्षा में कार्य कराएं। एक साथ में नोट दिया गया है कि गणित तथा अंग्रेजी विषय की योजना दक्षता आधारित है, जो कि साथ में अटैच है, और हिंदी की योजना सप्ताहवार है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सिर्फ प्लानिंग वीकली है, अदरवाइज इंग्लिश की और मैथ की कॉम्पिटेंसी वाइज है। तो अब वो क्या प्लानिंग है, अब हम वो देख लेते हैं। लेटर का समझ में आ गया है कि अब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, जैसा हमारा दिया गया है। तो आइए देखते हैं। हाँ जी, तो क्लास 1 के लिए हम बात करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है टीचर से, प्लीज़ अपनी टीचर डायरी या फिर अपनी शिक्षक संदेशिका साथ लेकर बैठें, ताकि आप उस पर नोट करते जाएं किस महीने क्या करना है, कितना करना है। तो सितंबर की बात करें क्लास 1 की हिंदी की, तो हिंदी में उन्हें सप्ताह 7 से सप्ताह 10 तक का काम करना है। सितंबर माह में सप्ताह 7 से सप्ताह 10 का काम करना है। मैथ की अगर बात करें तो मैथ में 5.2 से 6.5 की कॉम्पिटेंसी पर काम करना है। और इंग्लिश की बात करें तो 4.1 से 5.3 की कॉम्पिटेंसी पे काम करना है। ये था सितंबर माह का। अक्टूबर माह में 2 से 7 अक्टूबर के बीच में पीरियोडिक असेसमेंट होगा, जिसे आप शाब्दिक आकलन 1 कहेंगे, वो होगा। उसके बाद 9 से 28 अक्टूबर तक आपको हिंदी में सप्ताह 11 और 12 पर काम करना होगा अक्टूबर में। और मैथ में 7.1 से 8.3 की कॉम्पिटेंसी पे काम करना होगा। इंग्लिश में 6.1 से 7.3 की कॉम्पिटेंसी पर काम करना होगा। इसके बाद नवंबर की बात करें तो 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आपको हिंदी में वीक 13 पर काम करना है। मैथ में 8.4 से 8.7 कॉम्पिटेंसी पर, और इंग्लिश में 8.1 से 8.3 कॉम्पिटेंसी पे काम करना होगा। 6 से 11 नवंबर तक आपको सप्ताह 14 पे काम करना है हिंदी में। मैथ में आपकी वही कॉम्पिटेंसी चल रही है, इंग्लिश में भी। इसके बाद 13 से 18 नवंबर तक दिवाली का ब्रेक रहेगा। उसके बाद 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक आपको 15 और 16 हफ्ते पर काम करना है। और मैथ में 8.8 और 9.2 कॉम्पिटेंसी पे काम करना है। इंग्लिश में 9.1 और 9.3 कॉम्पिटेंसी पे काम करना है। दिसंबर में आपको सप्ताह 17 से सप्ताह 19 तक काम करना होगा, 23 दिसंबर तक। मैथ में 10.1 से 10.8 कॉम्पिटेंसी पे काम करना है। इंग्लिश में 10.1 से 11.3 कॉम्पिटेंसी पे काम करना होगा। इसके बाद 25 से 30 दिसंबर तक पीरियोडिक असेसमेंट 2 यानी शाब्दिक आकलन 2 रहेगा। इसके बाद 1 से लेकर 13 जनवरी तक
विंटर ब्रेक चलेगा। जनवरी में बात करें तो 15 से 27 जनवरी तक आपको हिंदी में सप्ताह 20 तक काम करना होगा, यानी कि 15 से 27 जनवरी सिर्फ वीक 20 पर काम होगा। मैथ में 11.1 से 13.2 कॉम्पिटेंसी पे काम होगा। इंग्लिश में 12.1 से 13.3 कॉम्पिटेंसी पर काम होगा। 29 जनवरी से 10 फरवरी तक सप्ताह 21 और 22 पर काम होगा। 10 फरवरी तक 21 और 22 सप्ताह पर काम होगा। और मैथ में 29 जनवरी से 24 फरवरी तक कॉम्पिटेंसी 13.3 से 13.8 पर काम होगा और इंग्लिश में 14.1 से 14.3 कॉम्पिटेंसी पर काम होगा। बारह से 24 फरवरी तक आप 24वें हफ्ते तक अपना काम पूरा करवा लीजिएगा, यानी कि 24 फरवरी तक आपकी 24 के 24 हफ्ते पूरे हो जाएंगे हिंदी के, और मैथ की सारी कॉम्पिटेंसी हो जाएंगी और इंग्लिश की सारी कॉम्पिटेंसी कंप्लीट हो जाएंगी। मार्च के महीने में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चलेगी पूरे महीने, और सिर्फ इंग्लिश में थोड़ी कॉम्पिटेंसी बाकी रहेंगी, जो कि आपकी 16 मार्च तक का इन्होंने टाइम दे रखा है। 15.3 तक की कॉम्पिटेंसी को आप पूरा करा लोगे। ये आपका फर्स्ट क्लास का रहेगा। अब बात करते हैं सेकंड क्लास में क्या रहेगा। हाँ जी, सेकंड क्लास में सितंबर में आप सप्ताह 7 से सप्ताह 10 तक काम करेंगे। इसके बाद अक्टूबर में 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक शाब्दिक आंकलन 1 होगा। 9 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आप सप्ताह 11 और 12 पे काम करवाएंगे। इसके बाद आप 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक सप्ताह 13 और 14 पर काम कराएंगे। इसके बाद 13 से 18 नवंबर के बीच में दिवाली ब्रेक रहेगा। 20 से 2 दिसंबर तक आप सप्ताह 15 और सप्ताह 16 पर काम कराएंगे। दिसंबर में 4 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आप सप्ताह 17 और सप्ताह 18 पे काम कराएंगे। 18 से 23 दिसंबर के बीच में सप्ताह 19 पर काम होगा। इसके बाद 25 से 30 दिसंबर तक शाब्दिक आंकलन 2 रहेगा। उसके बाद 1 जनवरी से 13 जनवरी तक विंटर ब्रेक आ जाएगा। फिर 15 जनवरी से 27 जनवरी तक आप सप्ताह 20 पर रेमेडियल काम कराएंगे। इसके बाद 29 जनवरी से लेकर आप 24 फरवरी तक सप्ताह 21 से सप्ताह 24 तक सारा काम करवा देंगे, और उसके बाद 26 फरवरी से लेके 16 मार्च तक रिवीजन चलेगी। उसके बाद 18 मार्च से 30 मार्च तक असेसमेंट होगा और रिजल्ट अनाउंस होगा। ये था हिंदी का काम कक्षा 2 के लिए। मैथ की बात करें तो मैथ में सितंबर में आपको कॉम्पिटेंसी 1.1 से 3.3 पर काम कराना है। उसके बाद 2 से 7 अक्टूबर तक शाब्दिक आंकलन 1 होगा। मैथ की बात कर रहे हैं। अक्टूबर में आपको कॉम्पिटेंसी 4.1 से 6.1 पर काम कराना है। नवंबर में आपको 11 नवंबर तक 7.1 से 8.1 कॉम्पिटेंसी पे काम कराना है। 13 से 18 नवंबर तक दिवाली ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद 20 से 2 दिसंबर तक आपको कॉम्पिटेंसी 8.2 से 9.3 तक काम कराना होगा। इसके बाद 4 दिसंबर से 16 दिसंबर तक 10.1 से 12.3 कॉम्पिटेंसी पर काम कराना होगा। इसके बाद 18 से 23 दिसंबर तक आपको
यही काम कराना है 10.1 से 12.3 कॉम्पिटेंसी का। 25 से 30 दिसंबर तक शाब्दिक आकलन 2 रहेगा। 1 से 13 जनवरी तक विंटर ब्रेक रहेगा। फिर 15 से 27 जनवरी पर आप कॉम्पिटेंसी 13.1 से 14.2 पर काम कराएंगे। फरवरी में आप कॉम्पिटेंसी 15.1 से 17.1 पर काम कराएंगे। मार्च में फिर आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कराएंगे और 18 से 23 मार्च के बीच में एनुअल असेसमेंट होगा। 25 से 30 मार्च आप अपना रिजल्ट बनाएंगे। ये था मैथ का। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप सितंबर में कॉम्पिटेंसी 1.1 से 3.4 पर काम कराएंगे। उसके बाद पीरियोडिक असेसमेंट होगा 2 से 7 अक्टूबर। अक्टूबर में आप 9 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक कॉम्पिटेंसी 4.1 से 6.3 पर काम कराएंगे। 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक कॉम्पिटेंसी 7.1 से 8.1 पर काम कराएंगे। इसके बाद 13 से 18 नवंबर दिवाली ब्रेक रहेगा। 20 से 2 दिसंबर तक आप कॉम्पिटेंसी 8.2 से 9.3 पर काम कराएंगे। 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप 10.1 से 8.3 कॉम्पिटेंसी को कराएंगे। इसके बाद 25 से 30 दिसंबर तक पीरियोडिक असेसमेंट रहेगा, शाब्दिक आकलन 2। 1 से 13 जनवरी तक विंटर ब्रेक आ जाएगा। 15 से 27 जनवरी तक आप कॉम्पिटेंसी 12.1 से 13.3 पर काम कराएंगे। 29 जनवरी से 24 फरवरी तक आप कॉम्पिटेंसी 14.1 से 15.3 पर काम कराएंगे और 26 से 16 मार्च तक आप रिवीजन कराएंगे और 18 से 23 मार्च आपका एनुअल असेसमेंट रहेगा। ये था क्लास 2 के बारे में। अब देखते हैं क्लास 3। कक्षा 3 में हिंदी में आप सितंबर माह में सप्ताह 7 से 10 पर काम कराएंगे। उसके बाद 2 से 7 अक्टूबर तक शाब्दिक आकलन 1 रहेगा। उसके बाद 9 से 28 अक्टूबर तक आप सप्ताह 11 से 12 पर काम कराएंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आप सप्ताह 13 और 14 पर काम कराएंगे। इसके बाद 13 से 18 दिवाली ब्रेक रहेगा। 20 से 2 दिसंबर तक आप सप्ताह 15 और 16 पर काम कराएंगे। दिसंबर में 4 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आप सप्ताह 17, 18, 19 पर काम कराएंगे। 25 से 30 दिसंबर तक शाब्दिक आकलन 2 रहेगा और 1 से 13 जनवरी तक विंटर ब्रेक रहेगा। जनवरी में 15 जनवरी से 27 जनवरी तक सप्ताह 20 पर काम होगा। फरवरी में 1 फरवरी से 24 फरवरी तक आप सप्ताह 21, 22, 23 और 24 पर काम कराएंगे। 26 से 16 मार्च तक रिवीजन रहेगा और 18 से 23 मार्च पर असेसमेंट रहेगा। ये था हिंदी का। मैथ में आप सितंबर माह में कॉम्पिटेंसी 1.1 से 3.5 पर काम करेंगे। अक्टूबर में आप 2 से 7 तक शाब्दिक आकलन 1 करवाएंगे और 9 से 28 अक्टूबर तक आप कॉम्पिटेंसी 4.1 से 4 पर काम करेंगे। 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आप कॉम्पिटेंसी 7.1 से 8.2 पर काम करेंगे। इसके बाद नवंबर में दिवाली ब्रेक रहेगा। इसके बाद नवंबर में ही 20 से 2 दिसंबर तक आप कॉम्पिटेंसी 8.3 से 9.4 पर काम कराएंगे। इसके बाद दिसंबर में 4 दिसंबर से 23 दिसंबर तक कॉम्पिटेंसी 10.1 से 11.2 पर काम करवाएंगे। 25 से 30 दिसंबर में आपका शाब्दिक आकलन 2 रहेगा और 1 से 13 जनवरी विंटर ब्रेक रहेगा। 15 से
27 जनवरी तक आप कॉम्पिटेंसी 12.1 से 12.5 पर काम कराएंगे। फरवरी में आप कॉम्पिटेंस 5 फरवरी से 24 फरवरी तक कॉम्पिटेंसी 13.1 से 14.2 पर काम कराएंगे। 26 से 16 मार्च तक आप रिवीजन कराएंगे और 18 से 13 मार्च पर एनुअल असेसमेंट होगा। ये था मैथ का। इंग्लिश में 4 से 30 सितंबर तक आप कॉम्पिटेंसी 1.1 से 3.5 पर काम कराएंगे। 2 से 7 अक्टूबर तक शाब्दिक आंकलन 1 रहेगा। 9 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आप कॉम्पिटेंसी 4.1 से 6.5 पर काम कराएंगे। 1 नवंबर से 11 नवंबर तक आप कॉम्पिटेंसी 7.1 से 7.3 पर काम कराएंगे। इसके बाद 13 से 18 दिवाली ब्रेक रहेगा। 20 नवंबर से 30 नवंबर तक आप कॉम्पिटेंसी 8.1 से 8.4 पर काम कराएंगे। इसके बाद 4 दिसंबर से 23 दिसंबर तक कॉम्पिटेंसी 9.1 से 10.2 पर काम कराएंगे और 25 से 30 दिसंबर पर शाब्दिक आंकलन 2 रहेगा और फिर 1 से 13 जनवरी विंटर ब्रेक आ जाएगा। पंद्रह से 20 जनवरी आप कॉम्पिटेंसी 11.1 से 12.2 पर काम कराएंगे। इसके बाद 1 फरवरी से 24 फरवरी तक आप कॉम्पिटेंसी 13.1 से 14.2 पर काम कराएंगे और उसके बाद 26 फरवरी से 16 मार्च तक रिवीजन होगा और 18 से 23 मार्च एनुअल असेसमेंट रहेगा। तो ये था कक्षा 1, 2 और 3 के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कब असेसमेंट होगा। तो अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस लेटर के सभी एनेक्सर का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ उन सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू।